हरी कमीज वाले ने लेफ्ट हाथ से गोली चली है। क्लिनिक पे भी गए हैं, वहाँ भी गोली चलाई है। पापा को गोली ना मार दे कोई। पे एक्सटॉर्शन मनी मांगा गया था। एक कॉल आई थी +45 नंबर से, 1 करोड़ रुपए की डिमांड थी उनकी। साईं धर्मार्थ लैब यहाँ पे पहली टाइम गोली चली थी। टोपी पहन रखी थी दोनों ने, चेहरा ढका हुआ था, पूरी नजर रखे हुए, इसमें कोई डाउट नहीं है। शीतल छाया डायग्नोस्टिक पालम का सबसे बेहतर और एकमात्र ऐसा संस्थान जो उपलब्ध कराता है सुविधा। आपके घर पे एक्सरे, ईसीजी और सभी ब्लड टेस्ट आज ही संपर्क करें। शीतल छाया डायग्नोस्टिक या कॉल करें 82855000। नमस्कार दोस्तों, पालम न्यूज़ पे आपका स्वागत है। तो देश की राजधानी दिल्ली में अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वो उत्तम नगर हस्तसाल रोड पर जो है वो पहले डॉक्टर को करीबन धमकी देते हैं फिरौती की, और जब डॉक्टर उनकी बात नहीं मानते हैं तो सबसे पहले जिस लैब के बाहर मैं खड़ा हूँ यहाँ पर गोली चलाई जाती है ताकि डॉक्टर में दहशत बैठे और वो फिरौती दे। जब डॉक्टर फिरौती नहीं देते हैं तो आगे भी आपको दिखाऊंगा कि जहाँ पर उनका क्लिनिक है वहाँ पर भी 2 बाइक सवार लोग बाइक पर पहुँचते हैं, रफ्तार से बाइक निकालते हैं और गोली चलाकर फरार हो जाते हैं। घटना थोड़ी सी सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुई है। तो पूरे इलाके में जो है वो डर का माहौल है, पूरा परिवार दहशत में है और अभी तक जो अपराधी हैं वो पुलिस की गिरफ्त से पूरी तरह से बाहर नज़र आते हैं। तो मैं कहूँगा कि अपराधियों के जो हौसले हैं वो पूरी दिल्ली के अंदर, देश की राजधानी दिल्ली में जो है वो बुलंद हैं और डॉक्टर के क्लिनिक और लैब के बाहर गोलियां चलाई जाती हैं। कहीं ना कहीं मैं कहूँगा कि जो अपराधी हैं वो उनको देख रहे हैं, निगाह रख रहे हैं, तो डॉक्टर की जो जान है उसको भी खतरा हो सकता है। तो वो क्लिनिक आपको दिखाएंगे जहाँ पर गोली लगी थी, फिलहाल यहाँ पर दिखाता हूँ और हम डॉक्टर से भी बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं सारे मामले को लेकर और पुलिस जो है वो किस तरह की कार्रवाई यहाँ पर करती हुई जो है वो नज़र आएगी। तो फिलहाल डॉक्टर से बात करते हैं इस सारे मामले को लेकर। ये मार्केट वाला मेन रोड है, उत्तम नगर से उत्तम नगर हस्तसाल रोड। हाँ सर, मेरा नाम वेद वर्मा है। मेरी क्लिनिक के साथ में मेरी दुकान है। मैं इतना कहना चाहूँगा कि 25-26 तारीख को यहाँ गोली चली है और उसके 10 दिन बाद हस्तसाल बिहार के अंदर जो इनकी क्लिनिक है वहाँ चली है। अब मैं दिल्ली पुलिस के प्रशासन से और जितने भी इंस्पेक्टर हैं इनसे कहना चाहता हूँ कि आप किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। 6-7 दिन हो गए हैं इस वारदात को, अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है, जबकि सीसीटीवी फुटेज दे दी गई है कि 2 आदमी आए थे। हरी कमीज वाले ने लेफ्ट हाथ से गोली चली है 3:02 पर। डर का माहौल बना हुआ है, हमारी कॉलोनी के अंदर भी डर का माहौल बना हुआ है और डॉक्टर साहब के घर के अंदर जिनका बेटा है उनके दिल से पूछिए कि अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है तो कैसे ये अपना एक दिन निकाल रहे हैं। तो मेरी प्रशासन से यही दुआ है कि कृपया करके जल्द से जल्द इस मुजरिम को पकड़ा जाए ताकि अगली वारदात होने से पहले ये सलाखों के पीछे हो। लगभग 25 या 26 तारीख को यहाँ गोली मार के गए हैं। उसके बाद में पुलिस को भी इन्फॉर्म किया है, लेकिन वैसे ही कागजी कार्रवाई पूरी करके पुलिस वाले भी कुछ नहीं कर पाए। और इसके बाद में फिर ये क्लिनिक पे भी गए हैं, वहाँ भी गोली चलाई है रात के 3 बजे के बाद में। उसके बाद भी पुलिस की कोई कार्रवाई नहीं है, कोई पकड़ा नहीं गया आज तक, ना ही कोई कोशिश कर रहे हैं, ना कोई पुलिस का कोई जवाब देने का कोई मतलब ही नहीं है, उनका कोई दबाव ही नहीं दिया है, ना करते कोई। डर बना हुआ है आपके हमें डर इतना बना हुआ है कि कई चीज़ तो बिल्कुल सहम जाता है, भूल भी जाता है, रास्ता में ऐसे कहते सब भूल जाता है, सब कुछ मेरे से भी नहीं बताई उसने डर के मारे क्या है।
अब भाई कभी पापा को गोली ना मार दे कोई। उन्होंने मेरे से नहीं बताई, घरवाली को, अपनी मम्मी को भी नहीं बताई कि कभी गोली इनको मार दे, ये कर दे। हमारा कोई किसी से आज तक कोई भी तू मैं नहीं है, ना ही किसी का कोई झगड़ा है, ना कोई फिसाद है, ना कोई लेन देन में कोई झगड़ा हुआ है, कभी कोई झगड़ा कुछ भी नहीं हुआ हमारा। दहशत का माहौल तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अगर राजधानी के अंदर आदमी सुरक्षित नहीं हो, और ख़ास तौर पे जो डॉक्टर के प्रोफेशंस में है, तो आम आदमी की क्या कह सकते हैं, आम आदमी की तो कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि जब ये घटना घटी थी तो पहले उनका फ़ोन आया था, जो आपराधिक किस्म के लोग थे, फ़ोन पे एक्सटॉर्शन मनी मांगा गया था। इसको इग्नोर कर दिया गया डॉक्टर साहब के द्वारा कि ऐसा हो सकता कि ऐसे किसने कर दिया कॉल। लेकिन 26 दिसंबर को, उससे कुछ हफ्ते दिन के बाद 26 सितंबर को यहाँ फायर किया गया था। इसकी कॉपी भी जा कर के थाने में फायर कराई गई थी। उसके बाद ठीक 10वें दिन जो है क्लिनिक पर जो है साल विहार के अंदर, वहाँ भी फायर कर दिया गया था। तो ये मामला तो बहुत सीरियस है। और उसके बाद भी 100 नंबर पे कॉल किया गया था। सारे शासन प्रशासन आए थे, ATS आई थी, सारे के सारे क्राइम ब्रांच आए थे। उन्होंने पूरा मौके वारदात का मुआयना किया है, सबके बयान भी दर्ज किए, इसमें हमारे भी बयान लिए गए हैं। और प्रशासन कोशिश कर रहा है पकड़ने के लिए, लेकिन एज सच तो अभी तक कोई बदमाश या कोई अपराधी इस केस में जो इन्वॉल्व थे अभी तक पकड़े नहीं गए हैं। तो शासन प्रशासन से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई इस मामले को जल्द से जल्द सुलझाएं, क्योंकि लाइफ थ्रेटेंड का बात है। अगर एक प्रतिष्ठित कोई डॉक्टर के ऊपर कोई इस तरह का ब्लेम लगाया तो आम आदमी की आप समझ सकते हो, भी राजधानी दिल्ली के अंदर की क्या उसकी स्थिति हो सकती है। हम लोग अटैच रहे हैं डॉक्टर साहब, हमेशा शुरू से ही रहे हैं। परिवार है, बच्चे हैं, सबके भी, डॉक्टर साहब के भी। अभी आगे बाहर निकलना पड़ता है कई काम से, अब आज के डेट में बाहर नहीं निकल सकते हैं। शासन प्रशासन ने भी कह रखा है कि भाई आप बाहर नहीं निकलो, लेकिन कब तक नहीं निकलोगे। बीइंग ए डॉक्टर, उनको लैब पे भी आना होता है, क्लिनिक पे भी देखना होता है, कई जगह जाना होता है, चैरिटेबल काम करते हैं, कैंप चलाते हैं, बहुत जगह चैरिटेबल कैंप चलाते हैं। अब आदमी कहाँ तक बैठा रहेगा। तो बस वही शासन प्रशासन से रिक्वेस्ट है कि इस मामले को जल्दी से जल्दी देख करके त्वरित कार्रवाई करके इसको मामले को शॉर्ट आउट किया जाए। 26 सितंबर। लेकिन इससे पहले 31 अगस्त को जो है रात को तकरीबन 11:30 बजे एक कॉल आई थी +45 नंबर से, और मेरे ख्याल ज़्यादा से ज़्यादा 1 आध मिनट की कॉल रही होगी, इससे ज़्यादा नहीं थी। 1 करोड़ रुपए की डिमांड थी उनकी, नाम कुछ नहीं बताया। उसके बाद नंबर अपने आप ही ऑटोमेटिकली डिलीट भी हो गया। हाँ, उसके बाद मैंने थाने में दे दी थी सारी इन्फॉर्मेशन कि भाई ऐसे ऐसे कॉल आई है, सारी इन्फॉर्मेशन दे दी थी। अब उन्होंने अपने बेस पर कुछ किया था नहीं किया था ये तो मेरे को नहीं पता है। और 26 तारीख को फिर यहाँ लैब पे, जो हमारे अस्पताल रोड पे लैब है, साईं धर्मार्थ लैब, यहाँ पे पहली टाइम गोली चली थी। तो उस टाइम जो है हमारे जो बाहर कैमरे लगे हैं, वो कैमरे की तार भी तोड़ रखी थी 10 से 15 दिन पहले। हाँ, तो ये ऐसे ही तोड़ के चला गया। अब हाँ, ये ऐसे ही तोड़ के गया, क्योंकि हम भी थोड़ा लापरवाही कर गए उस टाइम और ठीक नहीं कराई थी। लेकिन जब यहाँ ये हादसा हुआ तो उसके बाद फिर सारा नया लगवाया गया, क्लिनिक पे भी नया लगवाया गया, ये हुआ था। उसके बाद फिर 7 तारीख को जो है अपना क्या नाम है, फैमिली हेल्थ क्लिनिक है मेरा अस्पताल विहार में, वहाँ पे गोली चली दोबारा। फिर मैंने दोबारा जो है 100 नंबर पे कॉल की थी। तब जो पहली बार गोली चली थी वो लगभग कितने बजे के समय? सर नहीं पता है, ये रात को चली है, क्योंकि हम चले जाते हैं 6 बजे। सुबह अगले दिन जब लड़कियों ने शटर डाउन किया तो इन्होंने देखा कि भाई शटर में छेद हो रहा है। तो इन्होंने फ़ोटो खींच के मेरे पास भेज दी, लेकिन मैंने फ़ोटो देखी नहीं, कि व्हाट्सएप में ज़्यादा इतना चलाता नहीं हूँ। अगले दिन जब आया तो इन्होंने बोला सर ऐसे ऐसे मैंने फ़ोटो भेजी थी आपके पास एक, और उसमें छेद है। मैं पहले बताना चाहिए मेरे को छेद है। जाकर देखा तो वाकई में छेद था, और एल्यूमिनियम उसके डोर में भी छेद हो रहा था। तब फिर मैंने जो है दोबारा पुलिस में कॉल करी थी। अच्छा, और जो दूसरी जगह आपका जो क्लिनिक है फैमिली, वहाँ सफाई करने वाली आती है एक, उसने मेरे को बताया शीशा टूटा हुआ है। मैं शीशा टूटा हुआ तो सामने वाले से जाकर पूछा भाई कल किसी ने पत्थर उत्थर मार दिया था क्या? वो बोला जी कल तो कुछ नहीं हुआ। फिर मेरे दिमाग में गई कि कहीं वही वाला सीन तो नहीं हो गया यहाँ भी। तो शटर डाउन करके देखा तो उसमें भी छेद था। तब जो है फिर तो मामला जो है 7 तारीख का, मतलब 6 तारीख की रात को उस टाइम पे हुआ है वहाँ पर भी। तो पुलिस वालों ने जो FIR है वो भी काफ़ी लेट करके करी है। सर उनका क्या प्रोसेस है ये मेरे को नहीं पता, लेकिन हाँ सारे आए थे वहाँ, पुलिस भी आई थी, थाने से भी आए थे, क्राइम से भी आए थे, ATS से भी आए थे, ACP DCP सब आए थे। तो क्या कुछ बताया कि क्या है वजह, कौन लोग हैं, कुछ पहचान? नहीं, शायद 99% तो कह रहे थे जी पहचान लिया है, हाँ। बस पकड़ना रह रहा है। शायद रात को या कल सुबह जैसे भी होगा पकड़ लेंगे।
लेकिन अभी भी 13 तारीख आज हो चुकी है, लगभग 6 दिन का समय जो दूसरी बार गोली चली है उसमें, और अब लगभग 20 दिन का समय जब पहली बार गोली चली तब से। हाँ, वो 26 तारीख को चली थी, 26 और आज 12 हो गई, 13 हो गई ना, आज 26 13 कितने हो गए, 17 दिन हो गए। ये है। तो डॉक्टर साहब बताइए कि कितना बड़ा खतरा लग रहा है जान को? अभी तो क्लिनिक पे गोली चली है, अगर आप बाहर जा रहे हैं तो भी गोली चल सकती है अगर फिरौती की मांग हो रही है तो। देखो सर, मारने वाला तो ऊपर है, इंसान के हाथ में नहीं है, लेकिन फिर भी देखो इंसान हूँ तो डर तो लगता ही है। कहीं ना कहीं जान का रिस्क तो है। बिल्कुल। जब यहाँ चल सकती है तो फिर आप कहीं भी चल सकती है, बिल्कुल बिल्कुल, कहीं भी चल सकती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और इसके बाद गोली जब चली है इसके बाद क्या कोई किसी का कॉल वगैरह आया है? नहीं, फिलहाल कोई कॉल नहीं है। अब कितना अंदर डर है इस बात का कि क्या पता परिवार वालों के ऊपर भी हमला कर सकते हैं? परिवार वालों का तो मेरे को नहीं लगता है, क्योंकि देखो हमारा काम ऐसा है कि मैं यहाँ चैरिटेबल अल्ट्रासाउंड करता हूँ, चैरिटेबल अपना लैब चला रहा हूँ, तो 1% मैं ये भी मान के चलता हूँ हो सकता है कहीं ये भी कारण हो, क्योंकि जब हम यहाँ करते हैं बाकी लोग खाली बैठते हैं तो कहीं ना कहीं दुख दर्द तो होता ही उनको, यार ऐसे ऐसे हो रहा है, तो वो भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। हो सकता है वैसे कोई धमकाने के लिए कर रहा हो, फिरौती के लिए कर रहा हो, जैसे कॉल आई थी बताया पहले, तो कुछ भी हो सकता है, इसमें नहीं कह सकते हैं। कॉल पे क्या आपको जान से मारने की धमकी वगैरह भी दी गई थी? उस टाइम नहीं दी गई थी, उस टाइम सिर्फ ये बोला था कि जी हम आपको जानते हैं अच्छे से, कहाँ कहाँ क्या क्या आपकी प्रॉपर्टी है, क्या करते हो, सब कुछ पता है, और इतने पैसे चाहिए। पुलिस प्रशासन सही से कार्रवाई कर रहा है या नहीं कर रहा है? नहीं, बिल्कुल मेरे हिसाब से बिल्कुल कर रहे हैं, क्योंकि क्राइम के भी 10 इंस्पेक्टर जो है इस काम पर लगे हुए थे, और उसी का मेरे ख्याल नतीजा भी है कि शायद 99% जो बोल रहे हैं कि जी पहुंच गए हैं वहाँ तक, सिर्फ 1% उठाना बाकी रह रहा है, तो मेरे हिसाब से सही काम कर रहे हैं। तो पुलिस अच्छा काम कर रही है? बिल्कुल भरोसा है जी, सब एकदम मतलब अप टू डेट रखते हैं मेरे को, कैसे क्या हो रहा है सब कुछ बताते हैं। बिल्कुल। गोली चली है तो आसपास के लोगों को भी खतरा हो सकता है, जो क्लिनिक के आसपास की सर अब उसमें तो क्या कहेंगे, जब मेरे क्लिनिक पे गोली चली तो आसपास के तो मेरे ख्याल नहीं कह सकते उन पे कोई खतरा है। तो मेनली आप ही को टारगेट किया जा रहा है, फिरौती मांगी जा रही है, फिरौती मांगी, चैरिटेबल चलाते हैं। बिल्कुल चैरिटेबल से रंजिश भी हो सकती है कि हमारा काम नहीं चल रहा, बिल्कुल काम चल रहा है, बिल्कुल हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो मामले का जो क्लिनिक पे गोली चली उसका सीसीटीवी भी होगा आपके पास? नहीं, मेरे पास नहीं है, वो SHO साहब ने डिलीट करा दिया था। डिलीट हो गया वो? हाँ। किसी के पास तो अवेलेबल होगा, शायद पुलिस के पास हो। सरकारी कैमरा है शायद जो आपके नहीं, मेरा है वो। हाँ, वो एक सरकारी भी लगा हुआ है वहाँ, सरकारी भी कैमरा है, लेकिन सरकारी में आया नहीं होगा क्योंकि उसका जो फेस है वो दूसरी तरफ है। तो आपका जो सीसीटीवी फुटेज था जिसमें आपके कैमरे में जो रिकॉर्ड हुआ था SHO साहब ने डिलीट करवा दिया, अपने पास नहीं, डिलीट नहीं कराया, मतलब अपने पास मैंने जो उसकी रिकॉर्डिंग करी थी ना अपने कैमरे में, वो डिलीट कराई थी, बाकी तो उनके पास है सारा। अच्छा, मतलब उन्होंने अपने पास रख वो लिया? अपने पास रख लिया है, हाँ, उनके पास तो सारा है। आपकी DVR रख ली पुलिस वालों ने? हाँ, जो वो होती है ना हार्ड डिस्क जो होती है वो, हाँ। तो फिलहाल आपके पास सीसीटीवी नहीं, मेरे पास नहीं है। कोई पहचान वगैरह आपने भी देखा हो तो? क्या नकाब वगैरह पहन के आए थे? टोपी पहन रखी थी दोनों ने, अच्छा। चेहरा ढका हुआ था पूरी तरह से, क्या पहचान होगी इसमें कुछ। इससे पहले भी एक बार जो है चोरी हुई थी मेरे वहाँ ना, दिसंबर में, फरवरी 23 में, तो एक एंगल वो भी हम सोच रहे हैं कि शायद वही लोग हों, क्योंकि 7 लाख रुपए की चोरी हुई थी कैश में। 7 लाख रुपए की चोरी हुई थी, उसमें भी कोई नहीं पकड़ा गया, उसमें भी जो बिल्कुल चेहरा ढका हुआ था, सिर्फ आँख बाकी थी भाई, सिर्फ दिख सके। मतलब ब्लैक मास्क पहन रखा था एक तरह से? वो होती है ना अपनी जैकेट होती है, ठंड का टाइम था ना, जैकेट थी सफ़ेद कलर की, बिल्कुल ढकी हुई थी। हाँ, तो कह सकते हैं कि आपको कोई ना कोई है जो टारगेट कर रहा है लगातार आप पर नजर बना? बिल्कुल नज़र रखे हुए, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट नहीं है इसमें। घटना का सीसीटीवी आपको दिखाते हैं। डॉक्टर के क्लिनिक पर गोली चलने का 3 बजे की घटना है। 2 बाइक सवार युवक आते हैं, शटर के ऊपर गोली चलाकर फरार हो जाते हैं। मकसद है दहशत फैलाना। तो देखिए, क्लिनिक के बाहर है जो शटर पर गोली लगी उसके निशान हमने आपको दिखाए, लैब के बाहर जो गोली लगी उसके निशान हमने आपको दिखाए। डॉक्टर साहब से हमने बात की कि उनका इस सारी घटना को लेकर क्या कहना है, उसके पिता से हमने बात की, और पड़ोस वाली जो दुकान है उनके यहाँ पर भी हमने जो लोग हैं उनसे भी बात की, वो सारी घटना को लेकर क्या कहते हैं। तो पुलिस प्रशासन से मांग करते हैं कि जो अपराधी हैं वो पुलिस की गिरफ्त में होने चाहिए, ताकि वो किसी भी अनहोनी वारदात को अंजाम ना दे दें। राकेश वर्मा, पालम न्यूज़, हस्ताल रोड।